तो हमने कहा था अगर कहीं और संबंध है तो आप इस जो रिश्ते को खत्म कर दो। भाई वो भी पर्सन रहे अपना, ये भी लड़का भी खुश रहे। मेरे बालक को तो खा गई वो ढंकनी। मुझे तो वीडियो कॉल उन्होंने करके दिखाई तो वो एकदम हंस करके फोन काट दिया। लड़की का फोन कंटिन्यू भेज जा रहा था, वो फोन कर रहा था। और रात को आप 2 बजे तक किससे बात कर रहे हैं? ना मिस कॉल मारा, ना फोन ना उठा दी, ना फांसी लगा ली इसके चक्कर। वो डिमांड कर रहे हैं, वो उसको मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे थे क्योंकि लड़का इतना समझदार, इतना अच्छा लड़का था वो। कि तुम्हारा जमाई मर गया, छोड़ते इसकी मम्मी ने क्या कहा, हमें वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ मरा या नहीं मरा। क्या घर में शादी की तैयारी हो चुकी थी, घोड़ी बग्गी बाजा और तमाम सुविधाएं जो शादी के लिए होती है वो जुटाई जा रही थी। लेकिन एक रात की जब सुबह होती है तो बच्चा जिंदा नहीं बचता। रात भर वो अपनी जो जिसके साथ उसकी शादी तय हुई थी उसको फ़ोन करता रहता है, लेकिन फ़ोन नहीं उठाता। और बाद में पता चलता है कि उन दोनों के अनबन की वजह से उस लड़के ने, जो दूल्हा बनना था, इस घर में शादी की तमाम तैयारी हो चुकी थी, वो सुबह नहीं। और आप देख सकते हैं कि माँ और बहन का जो है रो रो के बुरा हाल है। आप बहन क्या हुआ था? भैया मैं तो सुबह 4 बजे कॉल गई है भाई की, बड़े की। हमारा भाई हमारे बीच नहीं रहा, फांसी लगा कर मर गया। उसके अलावा कुछ नहीं रिस्पॉन्स। मैंने उसे, लड़की का मेरे पास नंबर है, तुरंत मैंने उसकी भाभी को 2 कॉल की, उन्होंने नहीं पिकअप करी। उसकी भाभी को करी, इसके बड़े भाई ने उठाई। मैंने कहा मेरी एक बार मेघा से बात कर दो, लड़की का नाम मेघा था। एक बार ऐसी क्या बात हुई जो, क्योंकि मुझे पता था पूरी रात बात करते दोनों। मैं कि क्या दोनों के बीच क्या बात हुई है। मैं कि एक बार मैं कि हिंट भी वही हो जाता है कि भाई हम करते तो बात अलग थी। अब उन्हें मैंने कहा मुझे मेघा से बात करो, क्या सॉरी है। मैं कि एक बार उठाओ तो सही करा, क्या हुआ। मैं कि अब जो होना था हुआ, कुछ नहीं। मैं कि वो जाना था हमारा, चला गया फांसी लगा के। उसने बात कराई, नॉर्मल लड़की ठीक थी, क्योंकि अगर बाई चांस इंसान, या मैं भी हूँ, सो के उठूँगी 10 मिनट भी तो आवाज़ चेंज होती है, इंसान सब समझते हैं। मैंने उससे कहा मैं कि मेघा रात तुम्हारी क्या बात हुई। कह रही कुछ भी नहीं हमारी, हमने रात को 1:30 बजे तक बात की है। जब वो कह रही है खुद 1:30 बजे तक बात की, इसकी मम्मी कह रही है कि यहाँ करके हमने मैंने लड़की 2 बजे तक वीडियो कॉलिंग पे थी, नॉर्मल कॉल की कॉलिंग दिखा रही है उसकी 1:30 बजे तक, उसकी 1:30 बजे तक की। हाँ उसमें भी 86 मिस कॉल है भाई की, जो भाई ने उसे करी है रिप्लाई, उसने एक भी पिकअप नहीं की। अच्छा 86 बार फोन कर चुका लेकिन उठाया नहीं उसने नहीं उठाया। फिर 4:10 में मुझे कल ये चीज़ पता चली है, उसकी मम्मी ने कही है कि जो बड़े वाले भाई ने फ़ोन किया ना कि तुम्हारा जमाई मर गया, छोड़ते इसकी मम्मी ने क्या कहा, हमें वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ मरा या नहीं मरा। क्या प्रूफ है, क्या सब देख लोगे तुम, उसमें आके तुम बचा दोगे। तुमने फांसी लगाई उसे आके, जो हम तुम्हें दिखाएं कि वीडियो कॉलिंग में कि वो मरा है जिंदा है। फांसी लगाई है, मरा है नहीं मरा। ऐसा क्या हुआ होगा कि रात को कि उसने इतना बड़ा कदम उठाया? हमें देख रहे ऐसे रह गया, हमारे बच्चा तो चल लगा, मैं तो ऐसे बन कर रह गई। मैं तो कुछ भी ना समझ में आती क्या हुआ मेरे बच्चा क्या नहीं। अच्छा भला मेरा बच्चा बाहर से आया, खाना खाया, लेट आया, हंसा भी बोला भी, बच्चों से खेल के गया यहाँ पे। मुझे पता नहीं रात को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे तो यही पता नहीं है मेरे घर में क्या हो गया। हम दोनों आदमी नीचे थे, इसके पापा को जब ये पेट में दर्द हुआ है, ऊपर गए हैं लैट्रिन के लिए, तो इन्होंने जब जाकर ऊपर जाके देखा है मेरा बच्चा लटका पड़ा है, आवाज़ भी ना निकली, घर में खुद बेहोश हो गया। ऊपर ये बहू बेटा थे, इनको भी आवाज़ मारने के, मेरी आवाज़ ना निकल रही, मैं कैसे आवाज़ लगाऊं। मेरा बच्चा लटका पड़ा, मेरी आवाज़ ना निकल रही। बड़े मुश्किल से हिम्मत करके मैं उठा, मुझे 5-7 मिनट लगे उठने में। मैं ऊपर गया, मैंने बच्चों को आवाज़ मारे, जैसे ये आए तो ये भी ऐसे दिमाग से गिर गए। मेरे को इन्होंने नहीं बुलाया नीचे से, मम्मी डर जाएगी देख के, मुझे नहीं बुलाया। मुझे बहुत देर मुझे बुलाया, जब तक उसको सांस दे रहे करे कुछ भी ना रहा। मम्मी जब मुझे बोला मम्मी कुछ नहीं रहा देख, मैं क्या होगा मम्मी हम लुट गए। बेटा कैसे लुट गए, क्या होगा, ऊपर ऐसा क्या होगा। मम्मी हम लुट गए, धर्मिंदर गया मेरा, तो धर्मिंदर गया। बेटा मेरा धर्मिंदर कैसे गया मुझे बता दो, मेरा लाल कैसे गया मुझे बता दो। मम्मी इन्ना मिस कॉल मारा किसे, इन्ना मिस कॉल मारा, ना फोन ना उठाया दी, ना फांसी लगा ली इसके चक्कर में। मेरे बच्चे ने फांसी लगा ली। इतना अच्छा मेरा बेटा किसी से नहीं बोलता था, किसी का कोई चक्कर भी ना। मेरे बच्चे का कोई गली मोहल्ले में बताते, पूरे गांव में बताते मेरे बच्चे के बारे में। मेरे बच्चे ने नो कह रहा कि मम्मी जब तू करेगी रिश्ता में वही मंजूर है मुझे, जैसा तू कर देगी मुझे मंजूर है, मुझे कहीं नहीं देखता लड़की। मैं कहती थी बेटा तू देख ले, मैं अपना आप तेरा रिश्ता कर दूंगी, तो एक बार लड़की देख ले, जो तुझे कहेगा मैं कर दूंगी। नहीं मम्मी तू अपने आंखों से करेगी, अपने हाथों से करेगी, मुझे वही लड़की मंजूर जा तू वहाँ पर देगी। मेरा बच्चा कहीं ऐसा मुँह भी ना मारा, कहीं कुछ से कुछ बोलता भी नहीं था ना। मेरा बच्चा किसी की लड़ाई दंगे में, मेरे बालक को तो खा गई वो ढंकनी। मुझे तब बात पता लग रही है।
मैं तो भेज सका यहाँ सामान भी खाने का, मुझे तब बाद में पता लग रही है। मेरा ऑनलाइन वो खाने को भेज रहा कहीं उसको, तो मुझे तो पता लग रही है, पता लौट गई। मेरे बच्चे ने मुझे कभी नहीं बताई मम्मी मैं उसको भेज रहा हूँ, ये मुझे वो टॉर्चर कर रही है कि मेरे से वो मंगा रही है कुछ। बस मुझसे ये तो कहता था मम्मी तू कैसे रहेगी। मैंने कहा भैया मैं ठीक रहूँगी, तो चिंता ना कर। मम्मी तो ब्याह कैसे करेगी, बढ़िया करूँगी बेटा, मेरे लास्ट का है, खूब अच्छे से करूँगी, धूम धड़ाके से तेरा। अच्छा, मतलब क्या कुछ डिमांड थी उसकी या कुछ इस तरह से? डिमांड क्या जी, हमें नहीं पता क्या डिमांड थी लड़के से, ऐसा क्या नहीं डिमांड थी। 15 दिन तक तो मेरा बच्चा सही रहा, वहाँ सगा खूब खुश रहा। सगाई करने के बाद में 15 दिन पहले हुई थी सगाई? नहीं, अप्रैल में सगाई हुई है। उसके बाद में 10-15 दिन तक मेरा बच्चा खूब खुश रहा, गली में हंसा बोला, सब सगाई है, मेरी सगाई हो गई है, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे मेरा बच्चा चुप सा रहने लगा। मैं कह ले भैया तुझे क्या दुख है, तुझे क्या फिक्र है। मैंने कहती थी मगर मम्मी कुछ ना, मैंने कहती थी बेटा खा के पी के मस्त रह कर, अब तेरा ब्याह होने वाला, तकड़ा सा हो जा तू, घोड़ी वैसी लगेगा। मैं तो नहीं हंसती थी उससे, बेटा खा पी के मौज रह, खुश रह, तो खुश रहना सीख, मेरे बच्चे तो खुश रहना सीख। मम्मी मैं कैसे खुश रहूँ, मुझे नू नहीं बताई मैं क्यों ना खुश रहता, मेरा बच्चा क्यों ना खुश रहा, मुझे नू नहीं बताई भाई, मुझे वो टॉर्चर कर रही है या मुझसे वो मांग कर रही है कुछ। आपने फोन करके पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ रात को? नहीं पूछा। नहीं, रात को क्या हुआ कि तुम्हारे झगड़ा? कुछ नहीं बताई उसने, ताक है नहीं आई, वो आई भी नहीं, इन्होंने बच्चों ने फोन करा, आई भी नहीं। अच्छा, कोई नहीं आया उधर से? सुना 4 बजे मेरे बच्चों ने फोन करा, वो ना आई कोई सा भी। बिचौलन ने मेरी बच्ची अपने मुजफ्फरनगर से इतनी दूर से यहाँ चल के आ गई हैं, इतनी दूर से मेरी बच्ची आ गई, दोनों बेटियाँ मेरी, बेटी से आ गए सब। जब आई मेरी बेटी ने देखा कि वो नहीं आई है, बिचौलन से बोला है। जब बिचौलन ने लड़की से फ़ोन लिया है, जब लड़की से फ़ोन लेकर नंबर ले गया, उसकी माँ को फ़ोन करा है कम से कम 10 दफ़ा, जब जाकर वो आई है। हाँ, जब वो आई है परसों आई है, जब बस थोड़ी देर पहले पूछा कि क्या हुआ, क्या झगड़ा? कुछ नहीं पूछा ना, उसने ये पूछा कि हमारे धर्मेंद्र को क्या हुआ, मेरे जमाई कैसे गया, कुछ नहीं कहा उसने, कुछ भी कैसे भी। बस तो करियर उठ के चली गई, बाहर बैठी रही, मेरे पास दोबारा भी नहीं आई कि चौधरन मेरा जमाई चला गया कैसे। तेरी एक बेटी तो पूछती ना मेरे से, मेरे बच्चे की पूछ के जाती मेरा बच्चा कैसे गया है, चौधरन कहता कैसा हुई तुम्हारे बेटे को, क्यों गया, उसे क्या कमी थी, हमारी तरफ से कमी थी या तुम्हारी तरफ से कमी थी, ये तो कम से कम हमसे पूछती। उसने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं देखा मेरे बच्चे का, कुछ नहीं। लड़की आई थी नहीं आई? नहीं वो नहीं आई, लड़की की माँ आई? वही माँ भाई और उसके ताऊ आए थे बस। कोई इमोशन नहीं था, कोई दर्द नहीं था, कोई दुख नहीं था? ऐसी बात कोई कोई उनके अंदर वही नहीं थी कि हमारा जवाई चला गया है, हमारा बेटी का घर उजड़ने जा रहा, अभी शुरुआत हुई है, तो हम थोड़ा इसके लिए भागे, हम जाके पूछे क्या बात हुई समधन जी, क्या बात नहीं। उन्होंने इसकी चीज़ के लिए कुछ नहीं सोचा, वो तो आई 2 मिनट के लिए चली गई। अब कल दाग लगा मेरे बच्चे का, कल भी कोई नहीं आया, न पूछा न बोल। इससे पहले तो वो चली गई थी यहाँ से। अच्छा, औपचारिकता बस, फॉर्मेलिटी। इससे ज़्यादा तो बाहर वाले ज़्यादा देर बैठ, आप बहुत देर आ गए, आप तो हमारे कुछ नहीं हो न्यूज़ पे हो, आप बहुत देर बैठ के चले गए, आप बहुत देर बैठ गए, उसके लिए शुक्रिया आपके, वो नहीं बैठी इतनी देर। फिर उसके बाद भी अगली हैं, ये भी नहीं कहा किसी से, हमसे नहीं है, मम्मी से, हमसे कह देती कि चलो तुम्हारी मम्मी की हालत ऐसी हो रही है। आपसे बता दूँ, मेरे से ही बात करती थी उसकी मम्मी कि बेटा अगर चलो तुम्हारे भाई का तुम्हें नहीं पता चल रहा, मैं अपनी बेटी से पूछ के बताती ऐसे तुम दोनों के बीच में रात क्या बात है, तुझे इतना बड़ा उसने हादसा कर लिया, अगले की तो जान चली गया, घर से गया वो तो, पर लेकिन एक बार मैं पूछ के बताऊँगी क्या बात थी क्या नहीं थी। भाई मैं तो कुछ पूछ सकती अपनी बेटी, तुम लोग नहीं पूछ सकते, मैं तो पूछ सकती, कुछ उनका रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं। कोई सुसाइड नोट भी नहीं? कुछ नहीं भैया, फ़ोन हमारे पास अभी है नहीं, पुलिस वालों के पास है, मेडिकल पे गया हुआ था, और आगे की हमें कुछ ऐसे कुछ खबर नहीं है, कुछ नहीं है, बस इसके में कुछ भी नहीं हो रहा हमारा कुछ भी। बस हम ये क्या चाहते हैं आप? बस ये चाहते हैं, जो मैं कुछ भी चाहती हूँ, इंसाफ तो मिलने चला, ना मिलने का नहीं मिलेगा हमें, मुझे पता है, पर लेकिन बस ये चाहती हूँ क्या ऐसी तुम्हारे बीच बात हुई थी जो मेरे भाई ने सुसाइड कर ली। और मेन चीज़ पे वो मुझे पता है, वो अगर खाना ऑर्डर ऑनलाइन शॉपिंग हुई है उनकी, ऑनलाइन भाई ने ड्रेसेस भेजी हैं, सूटेड भेजे हैं, ज्वेलरी भेजी है, खाना ऑनलाइन जा रहा है, आइसक्रीम जा रही है रात को 12 बजे 2 बजे रात को उसके लिए यहाँ से ऑनलाइन जा रही है, उसका उसने आज जिक्र नहीं करा। उसका भी मुझे कल भाई दोस्त बता रहा था, कह रहा दीदी ऐसे से भाई ने सामान भेजा, मैं कह वो तो कोई नहीं, ऑनलाइन चीज़ है, उसके फ़ोन से मैं निकाल लूँगी, वो तो 10 साल का भी रिकॉर्ड निकल जाता है ऑनलाइन का हर चीज़ का, उसका ऑर्डर मैं निकाल के मैं खुद देख लूँगी, लोकेशन भी सिर्फ चीज़,
पर लेकिन अगला ये तो बता दे, जब तू काम ही नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तूने ऐसे क्या टॉर्चर कर दिया। और तू हर बात पर टॉर्चर करती थी। अगर तुम मुझे सूट नहीं भेज रहे तो मैं मर जाऊंगी, तुम मुझे खाना नहीं भेज रहे तो मैं मर जाऊंगी, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे तो मैं मर जाऊंगी। तो तुम क्या सबूत करें, या तो खुद ही मर जाते अगर तुझे दूसरे का मानना था, या तू खुद मना कर। मैंने तो जब तक ये पूछा था अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है भी तो कम से कम मुझे बता दो। मैं ये नहीं कहने की तुम्हारी लड़की में कमी है, मैं कह दूँगी मेरा भाई बहुत पीता, दारू पीने लगा, मेरा भाई बहुत ज़्यादा दारू पीने लगा। मैं तुम्हें पे नहीं आने दूंगी। आज तुम्हारी लड़की है, ज़िंदगी लड़की को नहीं मिलता जल्दी से। मैं अपने भाई में कमी निकाल दूँगा, अपने भाई को पूरी ज़िंदगी ऐसी अकेला सिंगल जीने दूँगी। और मैं अपने भाई को नहीं दीदी, मेरा रिश्ता कहीं नहीं है, मेरा किसी और से मतलब नहीं है, कुछ नहीं है। पर लेकिन भैया बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया उसने भी। आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ थी? गड़बड़ है तभी तो ये तो लास्ट कॉल उसकी है, न्यूज़ है, सब चीज़ें तो भैया हम साथ उसी के भैया, और हम कह नहीं सकते किसी का भी। जब हमारा चला, हमारा तो रहस्य चला गया, क्यों बताने वाला हमारा हकीकत वो था हमें। अब वो आपने इतना भी कहा कि भाई कुछ रिश्ते हो तो बता दो, हमें अपनी तरफ से तोड़ देंगे। फॉर्मेलिटी पूरी कर सकते हैं, फालतू क्या कर सकते हैं उससे अब हम पूछ तो सकते हैं मन की, किसी के मन में किसी के नहीं जा सकते हम। अगर है तो बता, तो नहीं है तो भैया हम किसी को कुछ कह ही नहीं सकते, और हम उसमें वो है नहीं। तो आप क्या चाहती हैं, मतलब क्या पुलिस से या सरकार से? मैं ये चाहती हूँ लड़की ने ऐसे मेरे बच्चे को क्या कहा था, जब मेरे बच्चे ने ये खुदकुशी करी इसके कहने में आके क्यों करी मेरे बच्चे ने, हमसे भी कोई शेयर नहीं करी बात। मैं कहती थी बेटा कुछ शेयर कर ले, कोई शेयर भी ना करके गया हमसे। मैं ये बता देता मम्मी मेरे को ये बात है, वो लड़की मुझे ऐसे कह रही है ना कह रही है, तो हमें कुछ पता लगती तो मैं कुछ जवाब देती, सब कुछ पूछती। ये वहीं वो फ़ोन करके कहती या उनके घर जाती कि बेटा तू ऐसा क्यों कर रही है, तो मुझे बताते। मुझे न बेटे ने मेरे ने कुछ नहीं बताई, जब मैं कुछ करती कहाँ से करती कुछ मैं। तो बेबस परिवार इस समय गुहार लगा रहा है कि कम से कम वो सच्चाई तो सामने आनी चाहिए कि आखिर एक जीता जागता हंसमुख इंसान कैसे अपनी दुनिया की तमाम चीज़ें छोड़कर चला गया। माँ जानना चाहती है कि आखिर हुआ क्या था उस रात। 86 कॉल की लेकिन उसने एक बार भी जवाब नहीं दिया। यहीं से ऑनलाइन चीज़ें डिलीवर होती थी, ड्रेस हो, खाना हो, आइसक्रीम हो, लेकिन उसके बाद भी एक इंसान अगर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा है तो कुछ ना कुछ बड़ी घटना रही होगी, बड़ी धमकी रही होगी या बड़ा कुछ हुआ होगा। परिवार से ही मामा से हैं? धर्मेंद्र के मामा हैं? हाँ जी हाँ जी, मैं शादी में रहता हूँ। लड़का बहुत अच्छा था, बहुत शरीफ था, किसी से कभी ऐसी कोई बात थी नहीं इसकी। अक्सर वहाँ शादी में आता था, घर भी आता था, कभी बैठ के आता था 2-4 घंटे। तो जब सगाई हुई थी तो उसके बाद तो बड़ा वो प्रसन्न था, खुश था, क्योंकि वो कह भी रहा था भाई जल्दी से मामा जी आपको आना है, संभालना है, नवंबर में शादी है मेरी। मैं ठीक है, लेकिन मैं देख रहा था बीच में जब आता था काफ़ी उदास रहा था। मैंने ऐसा पूछा भी मैंने भाई क्या बात है, तो बीच में जब आया तो खुश था बहुत, क्या नहीं होता ऐसे ही, लेकिन चेहरा तो क्यों बच्चे का जिसे हमने गोद में खिलाया वो तो पता लग गया था कि बच्चा मानसिक रूप से भी ठीक नहीं है। मैंने पूछा क्या बात है, तो बता नहीं रहा था। फिर 2-4 बार फिर हो रहा है, फिर मैंने पूछा जबरदस्ती कि बता क्या बात है, बोलता क्यों नहीं है। फिर यहाँ भी आया, मैं पूछा मैंने उससे क्या बात है, तो कह रहा वो थोड़ा वहाँ से आपकी बहू है ना, थोड़ा वहाँ से थोड़ा सा वो है डिस्ट्रीब्यूट है। मैंने क्या बता था मैं कोई बात है तो हम वहाँ चलते हैं, बात करते हैं उनसे। तो मुझे उसकी बातों से लगा कि वो डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं, वो उसको मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि लड़का इतना समझदार, इतना अच्छा लड़का था वो, और मेहनती बहुत था, है ना, और समझाता था वो, अपने बड़े भाई को भी समझाता था, जबकि सारा खर्चा वही चलाता था घर का भी काफ़ी हद तक। तो वो अच्छा लड़का था, तो वो उसे मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहे थे, वो उस पर डिमांड कर रहे थे कि उसने बताया कि मामा जी मेरे को बार बार वहाँ से फ़ोन आते हैं, टॉर्चर करते हैं। तो अब जब ये हादसा हुआ है तो हमने कहा भी देखो हमारे कहने से और कहने से कुछ नहीं होता जब तक कि उसकी फ़ोन की रिकॉर्डिंग ना सामने आ जाए, क्योंकि वो ही सच उगलेगा। क्योंकि उस 87 या 86 के करीब उसकी कॉल हुई है रात को, जबकि फ़ोन उसका भेज जा रहा था कंटिन्यू, उसकी लड़की का, हाँ लड़की का फ़ोन कंटिन्यू भेज जा रहा था, वो फ़ोन कर रहा था। और रात को आप 2 बजे तक किससे बात कर रहे हैं भाई, आपका हस्बैंड होने वाला हस्बैंड, तो आप तो तुरंत फ़ोन उठाओगे, क्योंकि अब आप 2 बजे तक कॉल, मतलब 2 बजे तक लगातार 2 घंटे कॉल करी हैं और आपका फ़ोन भेज जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा था, उसका तो फर्ज ये बनता फटा उसे काट के उससे बात करूँ पहले मैं, लेकिन उसने उससे बात नहीं करी। फिर उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया, उठाती है, वो कहती हैं कि वो तो सुबह के टाइम कहती हैं कि वो इनसे ही तो बात कर रही थी 2 घंटे तक। मैंने अगर 2 घंटे इनसे बात कर रही थी तो 87 कॉल क्यों जा रही है, क्योंकि अगर आप सिंपल कॉल करते हैं तो नेट बंद हो जाता है अपना पे ऑटोमेटिक ही, तो नेट क्यों नहीं बंद हुआ फिर उनका, जब वीडियो कॉल चल रही थी तो ये कॉल क्यों जा रही है 87 कॉल कैसे पहुँच गई भाई। तो यानी कि वो भी आपस में सब इनकी साठगांठ थी, और वो नई नई बातें बना गई है, बहुत हंस रही थी, खुश हो गई थी यहाँ से वीडियो, हाँ बहुत सबने देखा है उनको।
कह रही बताओ नहीं आंखों शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। कह रही अब जो होगा सो होगा, क्या करें हम, चले गए। यानी कि अगर उनके मन में कोई ऐसी बात ना होती, अगर उनका कोई प्लान ना होता या उन्होंने टॉर्चर ना किया होता तो वो रोते हैं आके, बल्कि क्योंकि इतना बड़ा हादसा हुआ है, उनकी लड़की की शादी होने वाली थी तो दुख तो होता ही स्वाभाविक है, लेकिन कोई दुख नहीं। और चेहरे पे प्रसन्न था। और बल्कि जब उनको वीडियो कॉल करके दिखाई गई, जब वो ऊपर फंदे पर टंगा हुआ था, बताया ना उन्होंने कि वो उनका ऐसा ऐसा हादसा हो गया। कह रही वीडियो कॉल करके दिखाओ। जब वीडियो कॉल करके दिखाया था तो यकीन नहीं कर रही, बॉडी देखना है। हाँ बॉडी देखा था। वीडियो कॉल उन्होंने करके दिखाई तो वो एकदम हंस करके फ़ोन काट दिया। बड़ा ताजुब हुआ। देखो मजा की बात। फिर यहाँ आती है सुबह का टाइम, तो अब यहीं तक आई खाली। कह जब क्या होगा, जब होना सा हो गया, इतना क्या चलेगी, रुकी भी नहीं है। अगर देखो तो इसका मतलब कि लड़के का कहीं संबंध अलग था। तो हमने कहा था अगर कहीं और संबंध है तो आप इस जो रिश्ते को ख़त्म कर दो भाई, वो भी पर्सन रहे अपना, ये भी लड़का भी खुश रहे। क्यों दोनों को फिर, अगर देखो लड़के का संबंध है, कहीं और शादी करना चाहती है, तो क्यों परिवार ख़राब करते हो। हम तो इन्होंने ये बात भी कराई थी हमने, क्योंकि जब कहीं और लड़के का संबंध है तो आप परिवार ख़राब मत करो, है ना, दोनों खुश रहें। क्योंकि अब ज़बरदस्ती कहीं शादी करते हैं लड़के की या लड़के की, तो उसमें आपस में मानसिक तनाव पड़ता है और परिवार में फिर शांति नहीं रहती है। लेकिन उन्होंने उस बात से स्पष्ट मना करा कि जी हमारी लड़की है, कोई किसी संबंध नहीं है। अगर संबंध नहीं है तो फिर तुमने लड़के को मानसिक रूप से टॉर्चर क्यों कर रहे थे, है ना। मुझे भी ना पता इसने, मुझे तब पता लगेगा कि फ़ोन मांगा है, फ़ोन को कह रही है, फ़ोन को ले कह रहा फ़ोन भी लेगा कहीं, भैया मुझे फ़ोन दिला दे। बड़े भाई से कह रहा भाई मुझे फ़ोन चाहिए। तो पूरा परिवार इस समय सदमे में है, लेकिन एक शक इनके दिमाग में है कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि वो किसी से बात करती रही, और जो होने वाला पति था वो 6 बार फोन करता रहा, लेकिन एक बार भी उस उठाकर जवाब नहीं दिया। यानी कोई राज है जो इस मौत के पीछे है। उस राज को सामने लाना पुलिस का काम है, ताकि एक होनहार जवान किस तरह से हौसला खोकर जान दे देता है, ये सच्चाई समाज को पता होनी चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि पुलिस तक ये बात पहुंचे कि आखिर उस रात हुआ क्या था कि धर्मेंद्र ने फांसी लगाना उचित समझा जीने के मुकाबले। नमस्कार।